अस्सलाम वालेकुम। अभी इसमें ये होता है कि कैनवा के अंदर ना बने बनाई साइज़ पहले से ही यानी कि प्री डिफाइंड साइज़ होते हैं। मतलब आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो उसका जो साइज़ है ना वो पहले से ही उन्होंने मेंशन किया होता है। वो आपने खुद से साइज़ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें ना तो इसके अंदर हमारे पास फेसबुक देखें, ये मोबाइल वीडियोज़ हैं। मोबाइल पर अगर वीडियो बनानी हो तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही ये फेसबुक पोस्ट हैं, ठीक है ना। तो फेसबुक पोस्ट में ये टेम्पलेट हैं, तो मतलब ये है कि ये बनी बनाई पोस्ट हैं, आपने जस्ट इनको एडिट करना है। अपना कंटेंट इसमें डाल सकते हैं, अलग से अपनी कोई वीडियो भी इसमें जो है ना अपलोड करके लगा सकते हैं, कोई पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। और ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स हर चीज़ इसको हम एडिट करके न्यू लगा सकते हैं। इसी तरह ये फ़ोन वॉलपेपर्स हैं, ये प्रेजेंटेशंस हैं, बनी बनाई प्रेजेंटेशन हैं। जस्ट आपने इनको एडिट करना है, अपना कंटेंट इसमें लगाना है। ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के टेम्पलेट। अगर आपने इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी अपलोड करनी है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पर सारे ये ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद आगे जाएं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स में इंस्टाग्राम पर आप रील्स जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ से बनाकर। तो अगर हम सी आल में क्लिक करेंगे ना तो ये सारे के सारे हमें मिल जाएंगे। देखें, ये सी आल पर मैंने क्लिक किया, या इधर एरो पर आप क्लिक करें तो बहुत सारे टेम्पलेट होंगे इसके अंदर ना बने बनाए। ये देखें, ये बेशुमार टेम्पलेट्स हैं। आप इनको एडिट करें और अपने जो मुताबिक है वो वीडियो तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वीडियो भी इसमें एडिट कर सकते हैं, स्टोरीज़ रील्स बना सकते हैं और फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन जो आप बनाना चाहते हैं उसका जो साइज़ है वो पहले से ही यहाँ, और बल्कि उसका साइज़ भी और उसका टेम्पलेट भी बना हुआ, डिज़ाइन बनाया यहाँ मौजूद है। आप देखें यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स भी हैं, ठीक है ना। इन्फोग्राफिक्स लगते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं ग्राफिकली। तो मेन इसमें बातें जो है ना वो किसी टॉपिक के बारे में जो बेसिक हेडिंग्स होती हैं वो इसमें ऐड करनी होती हैं, बेसिक समरी वगैरह। इसी में इस तरह ग्राफ देख लें, बने बनाए ग्राफ हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आप अपना जो है ना वो कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्म्स हैं, ऐसे ही पोस्टर्स हैं। अगर आपने पोस्टर बनाना है तो ये पोस्टर के टेम्पलेट्स हैं। इस तरह फ़ोटो फेसबुक एड्स हैं। फेसबुक पर अगर आपने कोई ऐड लगानी है तो उसका जो साइज़ और डिज़ाइन है पहले से यहाँ पर मौजूद है, आप इनको एडिट कर सकते हैं और अपना कंटेंट लगा सकते हैं। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स आप देखें, यहाँ पर बहुत सारी किस्मों इनवाइस भी है, ठीक है ना। इनवाइस आप बना सकते हैं इसके अंदर। इस तरह लोगो हैं, अगर आपने कोई लोगो बनाना है तो यहाँ पर लोगोस भी हैं, बहुत सारे लोगो आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। कोई बने बनाए लोगोस हैं, अपनी कंपनी का नाम और इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह ही फेसबुक कवर हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको बने हुए मिलेंगे। इस तरह इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट लगानी है, कोई वीडियो लगानी है जो इंस्टाग्राम पर जो है ना वो फिट आए, उसके साइज़ के हिसाब से अच्छी लगे, तो ये यहाँ पर मौजूद है। यूट्यूब बैनर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब के थंबनेल यहाँ पर आप अच्छे खासे जो है ना वो प्रोफेशनल थंबनेल मौजूद हैं, तो आप इनको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, अपना कंटेंट लगा सकते हैं। ऐसे ही योर स्टोरीज़ में आप आ जाएं तो ठीक है ना, ये आप यहाँ पर स्टोरीज़ बनाकर यहाँ पर एडिट करके लगा सकते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के शॉर्ट्स, ठीक है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से भी यहाँ पर ये न्यू कैटेगरी उन्होंने ऐड कर दी है। यहाँ पर भी आप वीडियोस जो है ना वो शॉर्ट वीडियोस बनाकर एडिट करके यूट्यूब पर लगा सकते हैं। तो अब हम कोई टेम्पलेट लेंगे, फ़र्ज़ करो हमने फेसबुक जो पोस्ट है ना वो बनानी है फेसबुक की, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज़ आपने बनानी है उसका आप जस्ट यहाँ पर सर्च में जाएंगे और सर्च में जाकर भी उसका जो है ना वो आप
देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको सर्च कर सकते हैं। तो फर्ज़ करो हमने फेसबुक पोस्ट, अपने कोई फेसबुक का पेज है आपका, तो आपने वहाँ पर कोई पोस्ट लगानी है, तो आप फेसबुक पोस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट फेसबुक पोस्ट के निकल आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपका कोई ख़ास जो है ना वो निच है, आपकी ख़ास मतलब कैटेगरी है कोई, जैसे फ़र्ज़ करो हमने डिजिटल मार्केटिंग की कोई पोस्ट बनानी है, ठीक है ना, तो आप वो भी लिख कर जो है ना वो टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कोई पोस्ट, यहाँ पर उसका टेम्पलेट देखना है, बनाया डिज़ाइन देखना, और उसको मैंने एडिट करना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखें डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज कोर्स मुख्तलिफ आ रहे हैं। फ़र्ज़ करो मैंने कोर्स जो है ना वो उसका डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा, तो भाई आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे कि ये वाला टेम्पलेट अच्छा है और इसको थोड़ा सा हम एडिट करके जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, या कहीं भी जहां आप वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं कहीं भी, तो वो कर सकते हैं। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो है ना इसमें कुछ अगर आपने फ़िल्टर लगाने हैं तो यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर फ़िल्टर के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर देखें, ये इसको आपने क्लिक किया ना फ़िल्टर्स के ऊपर, तो यहाँ पर देखें कि ये कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। ऑल कैटेगरीज़ में आप जाएं तो बिज़नेस से रेलेवेंट, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो मार्केटिंग, तो आप इन कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करके फ़िल्टर करके वो वाले टेम्पलेट ले सकते हैं जो आपको रिक्वायर हैं। इस तरह स्टाइल का फ़िल्टर लगा हुआ है, इसी तरह थीम का फ़िल्टर लगा हुआ है। तो जो भी आपको मुतल्लिका चाहिए डिज़ाइन टेम्पलेट, वो यहाँ पर आप फ़िल्टर कर सकते हैं। इस तरह सब्जेक्ट और टॉपिक, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, फाइनेंस है, ग्राफिक डिज़ाइन है, तो ये देखें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। इनको आप फ़िल्टर लगाकर अलग से भी ले सकते हैं। फिर इसमें है कि कुछ टेम्पलेट होते हैं फ्री और कुछ होते हैं प्रो जो है ना वो कैनवा प्रो में अवेलेबल होते हैं। कैनवा प्रो का जो ख़रीदना पड़ता है इनका, तो वो उसमें तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्री वर्जन है तो आप फ्री यूज़ कर रहे हैं कैनवा को, तो फिर ये फ्री वाला आप इस कर लें, इसको सिलेक्ट। इससे क्या होगा कि दूसरे वो दिखाएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उनको देखने का फ़ायदा ही कोई नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर यह है कि अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर फ़िल्टर फ्री का लगा लें। अलबत्ता अगर आप डिज़ाइनर हैं, अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो फिर आप प्रो वर्जन को ऑन रखें और देखें कि कौन से डिज़ाइन जो है ना अच्छे अच्छे मौजूद हैं। और आप अगर अच्छे डिज़ाइनर हैं तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। जो ऑलरेडी बना हुआ डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन वो प्रो में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। उस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए आप फ्री वर्जन में भी सेम आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा लिया प्राइस का और फ्री का और अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब आपको जो यहाँ पर टेम्पलेट नज़र आएंगे वो सारे के सारे फ्री ही नज़र आएंगे, दूसरे यहाँ नज़र ही नहीं आएंगे। तो ठीक है ना, आप इनमें से फिर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखें यह आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट हम पिक करेंगे और उसको जो है ना एडिट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। इसमें आप देख लें बहुत सारे मौजूद हैं टेम्पलेट्स। आप इनको एक दफ़ा सबको देखें अच्छी तरीके से, जो आपको बेस्ट लगे कि ये वाला जो है ना वो टेम्पलेट बेस्ट है और इजीली हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, वो वाला आप चूज़ कर लें।
देखें ये वाला टेम्पलेट जो है ना हमने चूज़ किया है, ठीक है। इसको लगाते हैं, इसको हम एडिट करते हैं। आप ऊपर देखें तो यहाँ पर यहाँ पर आप देखें ना, जहाँ 3 डॉट्स लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये कैनवा का जो मेन्यू है ये ओपन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो रीसेंट डिज़ाइन में वो आते हैं जो आपने रीसेंट कोई डिज़ाइन बनाया होता है इसमें, ठीक है ना। इसको आप क्रॉस कर दें। नीचे अगर देखें तो यहाँ मुख्तलिफ आपको ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन, ठीक है ना, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड, अपलोड्स, ड्रा, प्रोजेक्ट्स, ऐप्स, फ़ोटोज़, बल्क क्रिएशन, मैजिक, ठीक है ना, मैजिक मोड और कलराइज। अब इसमें से एक एक ऑप्शन को ज़रा समझ लेते हैं कि क्या है ये। मसलन आप डिज़ाइन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। सर्च भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यूज़ 4+ वर्ड्स टू डिस्क्राइब। क्या मतलब कि अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, उसके मतलब कोई आपके जहन में चीज़ है कि इस तरह का होना चाहिए ये, ठीक है ना, तो आप उसमें ये 4 वर्ड्स या जितने भी 4 से 5 वर्ड्स आप ऐड करें उसमें सर्च कर सकते हैं। उस आप मुख्तलिफ डिज़ाइन है, यहाँ पर आप देखें कि आप जो भी आपने सर्च करना है आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो उस तरह का जो है ना वो डिज़ाइन आ जाएगा। सपोज़ करो मैंने फ़ेसबुक कवर जो है ना यहाँ लिखा, तो फ़ेसबुक कवर जब मैंने लिखा तो यहाँ पर देखो फ़ेसबुक के कवर का डिज़ाइन आ गया। अब होता ये है कि जैसे अगर फ़र्ज़ करो आपको वो वाला डिज़ाइन अगर नहीं पसंद जो अभी आपने पहले लिया है तो आपने उसको रीप्लेस करना है, तो ये आप यहाँ से रीप्लेस कर सकते हैं। मतलब आपका ये वाला डिज़ाइन जो लगा हुआ है ये वाला, अगर आपको ये पसंद नहीं है आपने इसको चेंज करना है अब, ठीक है ना। आपने सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं सही, हम कोई और ले लें, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है, डिज़ाइन पर जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है, ठीक है ना। हमारा चूँकि टॉपिक फेसबुक पोस्ट था तो हम फेसबुक पोस्ट को ही टेम्पलेट को क्लिक करके सर्च करते हैं। तो बल्कि हमारा टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारा टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग दोबारा लिखता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के टेम्पलेट हमारे पास और भी आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर आपको लगे कि ये जो है ना ये वाला नहीं अच्छा तो हमने यहाँ से कोई और टेम्पलेट ले लेना। अब क्या होगा जब हम इसमें से कोई और टेम्पलेट लेंगे तो वो रीप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा उसकी जगह पर। तो फ़र्ज़ करो हमें लगता है कि ये वाला टेम्पलेट जो है ना हमारा रेड वाला ये वाला सही है। अब आपने देखा कि जब ही मैंने इसको क्लिक किया तो वो वाला ख़त्म हो गया जो पहले था। अगर मैं ऊपर देखूँगा ना सबसे ऊपर तो यहाँ पर एरो बना हुआ है, एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ वाला एरो जो है ना वो अनडू का है। अनडू का मतलब होता है कि जो आपने अभी अमल किया है उसके एक स्टेप पीछे जाना है आपने। जैसे मैंने अब एक स्टेप पीछे जाऊँगा तो वही फिर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऊपर देखें तो दाईं तरफ ऊपर एक एरो का निशान है जिसका रुख दाईं तरफ है, वो रीडू का है। रीडू का मतलब वही एक्शन दोबारा आपने करना है। तो जब आपने ये करेंगे तो ये देखें ये ओपन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह ये 2-3 तरह के आप ना टेम्पलेट जो है ना वो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ने एक पेज और बनाना है तो आप इधर को क्लिक करें, देखें यहाँ पर एक तो ये हो गया ना कि ये डिज़ाइन में आप जाते हैं वो रीप्लेस हो जाता है। दूसरा आप चाहते हैं कि नहीं भी 2 पेज मैंने बनाने हैं अपने डिज़ाइन के, तो एक पेज मैंने कोई और डिज़ाइन टेम्पलेट लेना है, दूसरा पेज कोई और लेना, तो फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे जब आपने इधर को मूव करना है ना, देखो यार मैं इधर को मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे जब आप करेंगे ना तो ये साथ ही एक पेज और बन गया। अब ये 2 पेज हैं, ठीक है ना, एक इधर वाला एक ये वाला। अब ये वाला जो पेज है ना इसके अंदर आपने कोई और डिज़ाइन ऐड करना है तो आप यहाँ पर कोई और डिज़ाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैंने ये वाला डिज़ाइन इधर ऐड करना है तो अब देखें यहाँ पर अलग डिज़ाइन है और यहाँ पर अलग डिज़ाइन है, ठीक है ना। 2 डिज़ाइन ऐड हो गए, ठीक है ना। तो अगर आपने ज़्यादा डिज़ाइन बनाने हैं एक ही वक्त में या रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपने ज़्यादा पेजेस क्रिएट करने हैं तो फिर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये जानना अच्छा दूसरे नंबर पर एलिमेंट्स हैं।
अच्छा, ये डिज़ाइन का तो आपको समझ आ गया ना कि डिज़ाइन क्या चीज़ है। डिज़ाइन का मतलब है कि जो डिज़ाइन आपने लगाया है अगर आपको वो पसंद नहीं है तो उसकी जगह पर आप कोई और डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो वो आप डिज़ाइन पर जाएंगे तो और टेम्पलेट आ जाएंगे, उसकी जगह वो वाला लग जाएगा। या न्यू पेज पर कोई और लगाना है तो वो भी यहीं से आप लगा सकते हैं। तो हर पेज को आप यहाँ से क्रिएट करके और एक जो डिज़ाइन है उसका डुप्लीकेट डिज़ाइन भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया इसको तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे। तो सबसे पहले कॉपी का ऑप्शन है, फिर कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है, पेस्ट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डिलीट इमेज का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। अभी के लिए आप ओवरव्यू हम कर रहे हैं कि इसमें ये ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है ना। असल में कॉपी का मकसद है कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है ना। वो अगर किसी और जगह आपने इसी के अंदर डिज़ाइन में किसी और दूसरे पेज पर लगानी है, किसी और जगह लगानी है, वो वहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। इसी तरह जो कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है ना, उसका काम ये होता है कि जो स्टाइल लगा हुआ है उस स्टाइल को आपने किसी और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आप स्टाइल कॉपी कर लेंगे। जैसे मुझे फ़र्ज़ करो ये मार्केटिंग का जो वर्ड है इसके ऊपर जो स्टाइल या कलर लगा हुआ है मुझे पसंद है। अब मैंने यही स्टाइल कॉपी करके दूसरे किसी वर्ड पर लगाना है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है ना। अब देखें वो मैंने उसको लगा दिया तो उधर वो कॉपी उधर लग गया वो, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो है ना वो मज़ीद इसको देखेंगे डबल क्लिक करके। नेक्स्ट जो है वो डुप्लीकेट का, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर ये पेज और ये देखें ये डुप्लीकेट भी इसका बन गया, ठीक है ना। तो जो भी पेज हो उसका डुप्लीकेट भी आप तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये सारे पेजेस मैं ना डिलीट करने जा रहा हूँ। तो हमने चूँकि एक ही पेज डिज़ाइन करना है, मैं समझाने की मकसद की खातिर आपको ये करवा रहा था। अच्छा, जो जो चीज़ भी आपने डुप्लीकेट करनी हो तो ये सिलेक्ट करते हैं ना जब आप, तो यहाँ पर भी आप देखें ना प्लस का बटन ये बना हुआ है। तो प्लस का बटन इसको क्लिक करेंगे ना तो ये देखें डबल हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ डबल हो गई। अब इसको अगर सेलेक्ट किया हुआ है ना आपने तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ यहाँ डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पर अगर आपने कोई चीज़ इमेज डिलीट करना है, देखें ये लास्ट जो ऑप्शन है ना डिलीट इमेज है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो इमेज आप कोई डिलीट कर सकते हैं जो भी आपने सेलेक्ट किया हो, ठीक है ना। उसको डिलीट किया जा सकता है। जैसे इसमें ये वाला इमेज लगा हुआ है तो इस इमेज को अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप इसे क्लिक करेंगे ना तो दो ऑप्शन वो पूछता है। वो कहता है कि आपने इमेज डिलीट करना है या डिलीट फ्रेम करना है। तो अगर आपने अकेला इमेज डिलीट करना है तो फ्रेम वही रहेगा, ठीक है ना। फ्रेम का मतलब है कि जिसके अंदर इमेज फिट करना है। तो पहले हम फ्रेम बनाते हैं ना ताकि इमेज उसी जो है ना बाउंड्री के अंदर अंदर रहे, ठीक है ना। तो फ्रेम बनाया जाता है तो फ्रेम के अंदर इमेज फिट कर दिया जाता है। अगर मैं दोबारा इसको अंडू करूँ ना, पीछे जाऊँ तो दोबारा इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो मैं इधर ऐसे ये ऑप्शन नीचे देखें ना, नीचे आ रहे हैं ऑप्शन। तो मैं सारे जो है ना ये देखूँ तो इसमें एक रीप्लेस का ऑप्शन है। तो रीप्लेस के ऑप्शन ने क्या करना होता है कि इस इमेज की रीप्लेस करके कोई दूसरा इमेज लगा देना है, ठीक है ना। फ़र्ज़ करो मैंने रीप्लेस करना है तो रीप्लेस करके मैंने कोई और इमेज लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर फ़ोटोज़ में जाऊँगा और फ़ोटोज़ में मैं जाकर ये नीचे चार ऑप्शन है ना, आप अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं गैलरी से, अपनी आप गैलरी से भी आ सकता है, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बने बनाए जो इमेज है इसके अंदर वो भी आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने कोई इमेज लेना है तो मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। कोई इमेज लेना है तो वो सर्च भी किया जा सकता है। तो फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पर ऑफिस का कोई सीन जो है ना वो मुझे चाहिए। तो ऑफिस हो या लैपटॉप्स हो, ऐसे कोई मंज़र हो, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं ऑप्शन। इसी तरह जो है ना वो मीटिंग इस तरह का कोई हम ले सकते हैं, ठीक है, कोर्स वगैरह या लिखकर। तो
ऐसे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ये हमारे पास जो है ना वो पिक्चर्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इनमें से कुछ प्रो हैं और कुछ फ्री हैं, ठीक है ना। आपने फर्ज करो ये वाली पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट कर ली, तो अब क्या होगा, ये पिक्चर यहाँ उसकी जगह पर लग गई। इसी तरह जो ऑलरेडी पिक्चर पहले लगी हुई थी वो ये थी, और अब हमने ये वाली लगा दी, ठीक है, उसकी रिप्लेस कर दी। ऐसे ही अगर हमने इसको क्रॉप करना है, तो ऑलरेडी अगर कोई पिक्चर लगी हुई है उसको क्रॉप करना है, तो नीचे देखें क्रॉप का ऑप्शन है, तो इसकी मदद से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना, उस फ्रेम के अंदर जितना आपने उसको फिट करना है। देखो मैंने इसको बड़ा किया, और मैंने फर्स्ट करो पिक्चर का ये वाला पार्ट ही लेना है, तो मैंने इसको जो है ना वो क्रॉप कर लिया। मैंने देखना सर्कल जो कि हमारा फ्रेम था, तो सर्कल के अंदर कितना इमेज आ रहा है, बस वो इमेज लाना है आपने, ठीक है ना। तो देखें ये कितना आप लाना चाहते हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये जो बटन बने हुए हैं कॉर्नर देखें ना, ये कॉर्नर से मैं इसको खींच रहा हूँ, तो इससे ये बड़ा छोटा हो रहा है इसका साइज़। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना इसका प्रीव्यू ले लिया, तो मैंने इसको डन किया, ये देखें इतना इमेज यहाँ पर लग गया है, ठीक है। तो ये जितना भी इमेज आपने लगाया ये उसके हिसाब से जो फ्रेम आपने यहाँ पर लगाया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो अगर आपने चाहते हैं कि नहीं भी ये वाला इमेज मैंने नहीं लगाना और इसको मुकम्मल ही मैंने डिलीट करना है, तो एक तो तरीका ये है ना कि आप इसको ऊपर से यहाँ पर क्लिक करें तो डिलीट इमेज पर यहाँ पर भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर इमेज डिटैच का ऑप्शन है, तो डिटैच इमेज जहाँ लिखा हो ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें पूरे का पूरा इमेज यहाँ से डिटैच हो गया। यानी आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि ये इमेज था क्या, सिर्फ वो फ्रेम के अंदर उतना फिट आया है जितना फ्रेम था, तो बाकी पूरा इमेज इस तरह का था। जस्ट आपने उसको उठाया और उसको फ्रेम में जाकर लगा दिया, तो वो इमेज यहाँ पर लग गया। अब अगला काम जो होता है ना कि आपने कितना हिस्सा लेना है, वो क्रॉप नहीं करना है, कि क्रॉप से आपने उसको देख लेना कि ये वाला इमेज जो मुझे ना इतना का चाहिए, बस इतना हिस्सा बस चाहिए, तो वो आपने उसको क्रॉप कर लिया और डन कर दिया। अब बाकी जो हिस्सा है ना वो नज़र नहीं आएगा जितना हिस्सा आपने उसको दिया है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पर जो है ना आप यहाँ पर देखें ना, ये सारे ऑप्शन, इसमें एलिमेंट का एक ऑप्शन है, ठीक है ना, नीचे डिज़ाइन के साथ है एलिमेंट का ऑप्शन। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे अगर पीछे हम इमेज में जाए ना, तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें ये एक एलिमेंट लगा हुआ है, एक ये लोगो लगा हुआ है, कि ये एलिमेंट लगा हुआ है, ये टेक्स्ट लगा हुआ है, और नीचे देखें ये वाला ये भी एक एलिमेंट है, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट अगर आपने लगाने हैं, इस तरह का कोई एलिमेंट लगाना है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो मैंने ये सारा कुछ डिलीट करना है, ये वाले एलिमेंट मैंने डिलीट करने हैं, फ़र्ज़ करो ये डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये डिलीट